Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.5 question 6. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है पार्ट नंबर 1, 2 और 3। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे आपस में? मल्टीप्लाई। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाई होंगे। सेम इन दो वैल्यूज़ के बीच में भी कोई साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लाई होंगे बच्चों। ठीक है, तो पार्ट 1, 2 और 3 पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये दोनों बच्चों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करने के भी दो मेथड हैं, एक बच्चों वर्टिकल मेथड होता है, एक हॉरिजेंटली होता है ना। ठीक है, तो हम इनको इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। पहले बच्चों इस x को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9। ठीक है बच्चों, पहले x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और फिर प्लस 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, x की पावर 2 और x की पावर 1। जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है बच्चों, x की पावर 3 हो जाएगा माइनस 3 जिसका कुछ होता है डिजिट 1 होता है। 3 1 जा 3, x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगा बच्चों। प्लस 9 1 जा 9 और x साथ हम ऐसे लिख देंगे, 9x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका कुछ होता है डिजिट 1 होता है। 3 1 जा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x और प्लस 3 9 जा 27। अब बच्चों लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x क्यूब। अब देखो और कौन सी लाइक टर्म्स हैं। अब ये माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 3x स्क्वायर बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर। अब प्लस 9x और माइनस 9x इनको अरेंज करेंगे बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और प्लस 27 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब देखो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x कट गया, प्लस 9x और माइनस 9x कट गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा x क्यूब प्लस 27 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया x क्यूब और प्लस 27 बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और इनको हमने मल्टीप्लाई करना था। बहुत ही इजी सा मेथड था बच्चों, इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेम इसी तरह हमें वैल्यूज़ गिवन है। 3x स्क्वायर माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा बच्चों, इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 3x स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 7x को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 5 को हम ऐसे लिखेंगे। 3x स्क्वायर इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब माइनस 7x को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों के साथ, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इन सब के साथ, 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बच्चों। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और फिर इसको। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। 3 4 12, x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर 4 हो जाएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है बच्चों। अब 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3 1 3 और ये x की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको इस सारे से मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 7 28, x की पावर 2 और ये x की पावर 1, तो x की पावर 3 हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों। 7 2 14, x की पावर 1 और 1 2 प्लस माइनस माइनस 7x। अब प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 4 20, x के ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 2
10x और प्लस 5 बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हमने बच्चों इनको अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म के साथ। 12x4 सबसे बड़ी पावर है बच्चों 12x4, x4 वाली कोई और वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है बच्चों। अब एक्स क्यूब वाली वैल्यू देखें, एक है ये -6x³ और -28x³ बच्चों। ये हमारे पास दो वैल्यू थी एक्स क्यूब वाली, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली, इनको हमने अरेंज कर लिया। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू देखो बच्चों, ये 3x स्क्वायर है प्लस 14x स्क्वायर है और 20x स्क्वायर है। ये इनको आप अरेंज करेंगे, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर और प्लस 20x स्क्वायर बच्चों। अब हमने इसके बाद x वाली वैल्यू लिखनी है -7x और -10x और फिर +5 बच्चों और फिर +5, ठीक है। ये दो x वाली वैल्यू होगी और फिर आखिर में +5, कोई वैल्यू रही नहीं है बच्चों, ये सबसे पहले लिख ली थी। अब जो लाइक टर्म्स है करो, ये बच्चों दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये अकेली है बच्चों, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं यहाँ तक, ठीक है बच्चों। और फिर ये वाली दो x वाली है, ठीक है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये लिखेंगे 12x4, ये दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -34x⁻3। ये तीनों सेम साइन है बच्चों, 20 और 14, 34 और 3 37 प्लस 37x², ठीक है यहाँ तक। अब इनके साथ सेम साइन ऐड होंगे -17x और +5 बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट और इसको हमने मल्टीप्लाई करना था, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc और -c है बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसलिए इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बच्चों a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को और फिर c को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू ये सारी वैल्यू लिखेंगे a² + b² + c² -ab -bc और -ca, ठीक है। a को इससे मल्टीप्लाई करें, अब प्लस b को करेंगे a² + b² + c² -ab -bc और -ca। अब प्लस c को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ a² + b² + c² -ab -bc और -ca बच्चों हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, a को इससे मल्टीप्लाई करें, देखो जिसके पावर कुछ दीवान होती है, a⁻2 और a⁻1 a⁻3 हो जाएगा। a जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये होगा ab⁻2 फिर प्लस a और c⁻2, डिफरेंट है ना, a और c⁻2 लिख देंगे। अब देखो ab से मल्टीप्लाई होगा a⁻1 और a⁻1 a⁻2 हो जाएगा और b ऐसे ही आ जाएगा। -a को जब bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a b और c, ठीक है। अब जब a को ca से मल्टीप्लाई करेंगे -c ऐसे ही आएगा a⁻2, c और a⁻2 आ गए बच्चों। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a⁻2 और b आ जाएगा, a⁻2 और b प्लस ये b⁻1 और b⁻2 ये हो जाएगा b⁻3। b c² से मल्टीप्लाई होगा तो b और c² ऐसे ही आ जाएगा। -b जब ab से मल्टीप्लाई होगा तो a ऐसे ही b⁻1 और b⁻1 b⁻2 -a और b⁻2। अब इससे मल्टीप्लाई होगा -b⁻2c, ये b को जब bc से मल्टीप्लाई करेंगे b⁻1 और b⁻1 b⁻2 और c ऐसे ही लिख देंगे। -ca को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab और c आ जाएगा। अब सेम बच्चों c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा a⁻2 और c, इससे मल्टीप्लाई करेंगे b⁻2 और c। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे c⁻2 और 1 इधर लिख लेते हैं c⁻3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो a b और c है तो -ab और c और इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये b और c⁻2 -b और c⁻2 और लास्ट वाले से करेंगे c है ना तो -c⁻2 और a हो गया बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको बच्चों लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करते हैं बच्चों। अब पहले क्यूब वाली रकमें ले लेते हैं बच्चों, देखो a⁻3 और
प्लस बी की पावर 3 और प्लस ये बच्चों सी की पावर 3। ठीक है, इन तीनों को हमने पहले लिख लिया। पहले हमने इसके लिखा ए की पावर 3 लिख ली, ये बी की पावर 3 है और सी की पावर 3 हमने इनको लिख लिया। ठीक है, अब ये लिखेंगे प्लस ए बी की पावर 2। ठीक है, अब देखो ए प्लस ए बी की पावर 2 और देखो ऐसा किधर है प्लस ए बी की पावर 2 और माइनस ए बी की पावर 2। देखो बच्चों ये दोनों एक जैसी है, लाइक टर्म्स है। देखो ये प्लस ए बी की पावर 2 है और ये माइनस ए बी की पावर 2 है। देखो डिफरेंट साइन है इनके, यहाँ ही काट दे, प्लस ए बी की पावर 2 ये वाला और ये माइनस ए बी की पावर 2 ये बच्चों ये कट के दोनों वैल्यू एक जैसी हैं और साइन डिफरेंट है, कट गया। ठीक है, अब देखो सारी कटेंगी, प्लस ए और सी की पावर 2, ए और सी की पावर 2 है बच्चों, ए और सी की पावर 2 देखना है, ये ए की पावर 2 है, ए और सी की पावर 2, ये देखो ए और सी की पावर 2 बच्चों ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये प्लस ए और सी की पावर, इसको देखो बच्चों ये प्लस ए और सी की पावर 2 है, ये देखो माइनस ए और सी की पावर 2 है। देखो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं लेकिन साइन इनके डिफरेंट है, ये इसको यहाँ पे हमने काट सकते हैं। ठीक है, अब माइनस ए की पावर 2 और बी, ए की पावर 2 भी और बी, ये भी ए की पावर 2 और बी, ये माइनस है और ये प्लस है बच्चों, ये और ये कट गया बच्चों, ये और देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई, माइनस ए बी सी, ये लिख लो माइनस ए बी सी बच्चों, एक ये वाली वैल्यू है, ये भी माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी, ये 3 दफ़ा बच्चों माइनस ए बी सी आ गया बच्चों, एक दफ़ा ये आ गया, एक दफ़ा ये आ गया और ये 3 दफ़ा आ गया माइनस ए बी सी। अब माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस सी और ए स्क्वायर, ये प्लस देखो सी और ए स्क्वायर, ए किस स्क्वायर है, ये देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये वाली वैल्यू और सी ए स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, अब हमारे पास आया प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस बी और सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बी और सी स्क्वायर ये वाला इससे कट गया, अब प्लस बी स्क्वायर और सी प्लस और ये माइनस बी स्क्वायर और सी बचे, ये और ये कट गया। ठीक है, अब बाकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बची। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ये कट गई और बाकी जो बची थी वो हमने लिख लिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी माइनस 3 ए बी और सी बन गया बच्चों, माइनस 3 ए बी और सी बन गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इफ p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये बच्चों p की वैल्यू है, q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड और r की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हमने ये फाइंड करना है p और q, मतलब p और q को मल्टीप्लाई करना है, q और r को मल्टीप्लाई करना है, फिर p और r को मल्टीप्लाई करना है और फिर p q और r तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं बच्चों, ये ऊपर वाले बच्चों में जो पार्ट गया उसमें से थर्ड पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर आप स्टार लगा लेना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है पी क्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले बच्चों हम p की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और p और q मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साथ ही वैल्यू लिख देंगे q की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब ये बच्चों इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जो आपने किया था मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल उसी तरह बन गया। पहले एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे इनको वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ठीक है बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो x2 और y2 हो जाएगा, x की पावर 2 और y की पावर 2। x2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा देखो x की पावर 2 और x की पावर 1, ये हो जाएगा x की पावर 3 और z हो जाएगा, x की पावर 3 और z। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y की 2 और y की पावर 1, y की पावर 3 और z हो गया, y की पावर 3 और z हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, वाई जेड को एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स वाई और जेड की पावर 2 बन जाएगा, एक्स वाई और जेड की पावर 2 बच्चों। ठीक है, अब ज़रा इसको गौर से देखा जाए बच्चों, इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सारे अलग अलग हैं, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, ये अलग और ये अलग। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमने क्यू आर फाइंड करना है। क्यू और आर जब फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले हम क्यू की वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वाई स्केयर माइनस एक्स जेड, ये हमें गिवन है बच्चों। और साथ हमने आर की वैल्यू लिखनी है, आर की वैल्यू है जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा पहले वाई स्केयर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, और माइनस अब एक्स जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा वाई की पावर 2 जेड की पावर 2। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, वाई की पावर 1 और वाई की पावर 2 वाई की पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ऐसी आएगा जेड की पावर 3, एक्स ऐसी और जेड की पावर 3 आ जाएगा बच्चों। और माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये एक्स और एक्स की पावर 2, वाई ऐसी और जेड ऐसी बच्चों। सेम बच्चों इसमें भी कोई हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, और यही हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हमने फाइंड करना है पी और आर फाइंड करना है। पी की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्केयर माइनस वाई जेड, और आर की बच्चों वैल्यू गिवन है जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। ये हमारा पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्केयर जेड स्केयर। जब ये एक्स की 2 एक्स की 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3 और वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई और जेड की पावर 3, माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई की पावर 2 और जेड, एक्स वाई की पावर 2 और जेड बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इसमें भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट हमने फाइंड करना है पी क्यू आर। इसमें बच्चों देखो पी क्यू और आर, ठीक है। अब पी क्यू आर में हमने बच्चों पी क्यू को पहले हमने फाइंड किया हुआ ना, पी क्यू आर, ठीक है। और पी क्यू आर में हम इस तरह फाइंड करेंगे, मतलब हम इस तरह लिखेंगे पी क्यू आर, हम लिखेंगे पी क्यू आर को हम इस तरह लिखेंगे, पी क्यू की वैल्यू अलग कर देंगे इस तरह, पी क्यू की वैल्यू और साथ आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। पी क्यू को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है ऊपर बच्चों, पी क्यू का हम ये वाला आंसर लिखेंगे एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस एक्स क्यूब जेड माइनस वाई क्यूब जेड प्लस एक्स वाई और जेड स्केयर। ये बच्चों हमारे पास आ गया पी क्यू का आंसर आ गया, ठीक है, पी क्यू का। अब इसको हमने आर से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, आर का आंसर है जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पहले इसको इस सारे से मल्टीप्लाई, फिर इसको और फिर इसको बारी बारी हम करेंगे। एक्स स्केयर वाई स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। अब बच्चों इसको करेंगे माइनस एक्स क्यूब जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्केयर माइनस एक्स वाई के साथ। अब इसको करेंगे माइनस वाई क्यूब जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्केयर माइनस एक्स वाई के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड स्केयर को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जेड स्केयर माइनस एक्स वाई के साथ बच्चों। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर बन जाएगा बच्चों। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर बन जाएगा बच्चों। एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर बन गया बच्चों। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स की पावर 3 जेड की पावर 3 माइनस और माइनस प्लस, ये बच्चों हो जाएगा एक्स की पावर 4 और वाई और जेड माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 बन जाएगा बच्चों। माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर 4 और जेड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स वाई और जेड की पावर 4 आ गया बच्चों, माइनस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 और जेड की पावर
2 आ गया बच्चों, x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2 आ गया बच्चों। अब बच्चों हम इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ये करते हैं, सबसे बड़ी पावर x4 वाली, x4 yz, xy4 z और xyz हो, जिसकी पावर 4 है ना, उनको पहले अरेंज करते हैं बच्चों। पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ को लिखते हैं, x4 yz जिसकी पावर 4 है, ठीक है, प्लस xy4z और प्लस xy और z4 बच्चों। इनको पहले हमने अरेंज कर लेना बच्चों, ठीक है। इनको सबसे पहले हमने अरेंज कर लेना है। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बच्चों, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये बच्चों ये कट गए दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कट गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई बच्चों। अब बाकी जो बच गया उनको लिखेंगे माइनस नहीं वाला x क्यूब y क्यूब माइनस x क्यूब z क्यूब और माइनस y क्यूब और z क्यूब बच्चों। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास बच गई थी, वो लिख ली 1 2 और 3 बच्चों, ठीक है। ये 3 हमारे पास बच गई थी, ठीक। अब बच्चों फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इनमें कुछ कॉमन आता है, वो देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और इनमें से अलग कॉमन ले लेंगे बच्चों। अब जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ है इसमें x y और z कॉमन आता है बच्चों, इनमें हम कॉमन लेंगे x y और z कॉमन लेंगे, x y और देखो इसमें से x की पावर 4 है ना, एक x कॉमन आया तो x की पावर रह गया 3, y और z कॉमन आ गया बच्चों। इनमें से x एक ही था वो कॉमन आ गया, y की पावर 4 था, एक y कॉमन आ गया, y की पावर 3 रह गया और z भी रह गया, सॉरी z कॉमन आ गया ना, ठीक है, एक ही x कॉमन आ गया बच्चों, y भी कॉमन आ गया, z की पावर 4 है, एक z कॉमन आ गया, z की पावर 3, ये ब्रैकेट में रह गया x क्यूब y क्यूब और z क्यूब बच्चों। इन सारों में कुछ कॉमन नहीं आता तो हम माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, अंदर का साइन चेंज होगा, x की 3 y की पावर 3 प्लस x की 3 z की 3 और प्लस y की पावर 3 और z की पावर 3 बच्चों। ये आंसर आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम आंसर है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट सिंप्लीफाई, इनको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, डिवाइड, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे बच्चों, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे, इनको भी डिवाइड करना है और हमने इनको भी बच्चों डिवाइड करना है, ठीक है। इन चारों पार्ट्स को हमने डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड करना है बच्चों। अब डिवाइड में एक वैल्यू बच्चों हमने अंदर रखनी है और एक से डिवाइड करेंगे बच्चों। x -2 को बाहर रख लेंगे और ये वाली वैल्यू हम अंदर रख लेते हैं, ये x -2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस x और -6 आ गया बच्चों। अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ इसको साइड में रखो ना, x -2। अब x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आए, x को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि ये x स्क्वायर आए। अब देखो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आता है, देखो x और x की पावर 2, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो -2x, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया, x की पावर 2 और -2x। ये देखो लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे -2x। अब इनके हमने साइन चेंज करने बच्चों, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। इसके नीचे हमने लाइन लगा लेनी है, ये कट गया। अब देखो ये साइन है, ये प्लस और ये प्लस सेम साइन है बच्चों, 2 और 1, ये हो जाएगा 3x और -6। अब इसको फिर साइड पे रखेंगे x -2। अब हमें बच्चों 3x चाहिए, x तो है ना हमारे पास, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3x -6। अब किससे मल्टीप्लाई किया हमने, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3x -6। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों दोनों वैल्यू कट गई, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों x + 3। इनको डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आंसर आ गया x + 3 बच्चों, ये वाला हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी सा था, डिवाइड करना था बच्चों, ठीक है। सेकेंड पार्ट है बच्चों x³ -19x, x³ -19x -30
और इन दोनों के बीच में साइन लगा हुआ है डिवाइड x प्लस 3। ठीक है, इनको भी बच्चों हमने सेम इसी मेथड से इसी तरह हमने डिवाइड करना है। सेकंड पार्ट को एक वैल्यू अंदर रखेंगे और एक को बाय रखेंगे बच्चों। हम रखेंगे x प्लस 3 बाय रख लेंगे और हमने इसको डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 19x और माइनस 30 बच्चों। x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 बच्चों। अब इसको साइड पे रखें x प्लस 3। अब x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब आए बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से करेंगे। देखो 2 और 1 कितनी हो जाएगी? पावर 3, x की पावर 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में रखना है। ठीक है, ये लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये आया x क्यूब, अब ये प्लस 3x स्क्वायर आया। यहाँ पे तो x स्क्वायर वाली वैल्यू है ही नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर आप एक तो स्टार लगा लें और लिख देंगे पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पॉइंट है ये। अब ये वाली वैल्यू 3x स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ इसके नीचे नहीं लिख सकते, हम इसको साइड पे लिखेंगे बच्चों। ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे लिख दें पॉइंट। क्या है, हमने जो मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। x क्यूब तो x क्यूब के नीचे लिखा, 3x स्क्वायर हमने इसके नीचे नहीं लिखना क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, ये अलग है। x स्क्वायर वाली है, ये x वाली, इसको साइड पे लिख दिया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों। ये कट गया और ये हमने लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये x वाली है, ये 3x स्क्वायर वाली है। पहले 3x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, x स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यू पहले साइन समेत लिखना है बच्चों। माइनस 3x स्क्वायर ये अक्सर पार्ट आ जाता है। अब ये उतार लो माइनस 19x और माइनस 30 बच्चों, ये साइन समेत उतारेंगे। अब हमने लिखेंगे x प्लस 3 को फिर साइड पे लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए? माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर। इसको माइनस 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो साइन हो वही। ये देखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस 9x हमने करना है माइनस 3x से। ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, डिफरेंट साइन है। ये माइनस है, ये प्लस है। ये माइनस 10x और माइनस 30, माइनस 10x और माइनस 30। अब फिर इसको लिखो x प्लस 3 माइनस 10x चाहिए। x तो है ना बच्चों, सिर्फ माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 10x और माइनस प्लस माइनस 30, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 10x और माइनस 30 बच्चों। ये पूरा डिवाइड हो गया, साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों, डिवाइड करना था। थर्ड पार्ट है x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड x माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड x माइनस वाई बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये अक्सर आ जाता है और बच्चे इसको बहुत अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं बच्चों। अब हमने अंदर लिखना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और बाय रखना है हमने x माइनस वाई को। यहाँ रखेंगे x माइनस वाई। हम हमें x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब आए, x की पावर 2 से करेंगे। देखो 2 और 1 3 हो जाता है ना, x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस x की 2 और y आ जाएगा, x की 2 और y आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया? x स्क्वायर से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x क्यूब आ गया और ये वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके नीचे नहीं लिख सकते बच्चों, लाइक टर्म नहीं है, साइड पे लिखेंगे माइनस एक्स की 2 और y बच्चों। अब इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब अब हमने पहले उतारना है तो x वाली वैल्यू पहले लेना, तो x वाली वैल्यू पहले उतारेंगे। पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ये लिखेंगे x की 2 और y। अब इस रकम को उतार लो, माइनस वाई की पावर 3 बच्चों। अब फिर लिखेंगे x माइनस वाई। एक्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर आए x से, और हमें y भी चाहिए ना तो साथ y लिख देंगे, मतलब x y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की 2y माइनस एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर 2। किससे मल्टीप्लाई किया? एक्स वाई से। क्या आंसर आया? x की 2y और माइनस, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एक्स वाई की पावर 2 साइड पे लिखेंगे कि लाइक टर्म नहीं है ना। अब बच्चों हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है।
अब हमने देखो ये वाई क्यूब वाली है, ये एक्स वाली, इस वैल्यू को पहले लिखेंगे बच्चों, एक्स वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3। अब इसको साइड पे फिर लिखेंगे एक्स माइनस वाई। अब हमें चाहिए एक्स वाई की पावर 2, एक्स तो है ना, सिर्फ वाई की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 बच्चों। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की पावर 2 से, ये पूरा डिवाइड होएगा एक्स वाई की पावर 2 और माइनस वाई की पावर 3 बच्चों। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कौन सा आया, ये वाला बच्चों, फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कहा है इसको आपने अच्छी तरह करना है बच्चों, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार आप प्रैक्टिस किया करें, बुक में भी हाईलाइट कर लिया। फोर्थ पार्ट है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24, और इसको करना है डिवाइड x प्लस 2 से, x प्लस 2 से बच्चों हमने इसको भी डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह एक वैल्यू को हमने अंदर रखना है और एक को हमने बाहर रख देना बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखना है x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 बच्चों। सेम उसी तरह बच्चों इसको करेंगे, x प्लस 2 साइड पे रख लो ना इधर। अब हमें x3 चाहिए ना, x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, ये हो जाएगा x3 प्लस 2 1 2x स्क्वायर, हमने करना है x स्क्वायर से, तो ये आया x3 प्लस 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे बच्चों, ये लाइक टर्म्स है ना, ये प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया बच्चों। जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है, इनके साथ डिफरेंट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 2 में से 1 गए 1 माइनस 1x स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, माइनस 14x माइनस 24, ये दोनों रकमें उतार लो बेशक। ठीक है, अब हम लिखेंगे x, अच्छा बच्चों इसको फिर लिखेंगे हम x प्लस 2 को साइड पे लिखेंगे। अब हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, हम इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस 1x स्क्वायर और माइनस 2x बच्चों। ठीक है, अब देखो इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये कट गया। अब डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 2 गए 12x, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है और माइनस 24, इसको बच्चों साइड में लिखेंगे x प्लस 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x आए, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 24 बच्चों, ये देखो पूरा डिवाइड होगा, माइनस 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 24 बच्चों, ये पूरा डिवाइड हो गया। साइन चेंज करेंगे बच्चों और ये कट गया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ये वाला बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट था बच्चों, ये तो हमारे पास फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, 9 और 10 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड किया जाए दैट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल, ये बच्चों के पूरा डिवाइड हो जाए। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा डिवाइड हो जाए इससे, तो मतलब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, इन दोनों को पार्ट्स को हमने इन दोनों को मतलब डिवाइड करना है और पूरा डिवाइड नहीं होगा, एंड में जो बचेगा वही हमारे पास रिमाइंडर जो होगा वही हमारे पास आंसर होगा बच्चों, जो रिमाइंडर होगा हमारे पास वही हमारे पास इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1।
ठीक है, क्या ऐड किया जाए कि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए बच्चों। तो हमने इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। इससे डिवाइड करना है बच्चों, 2x + 1 से हमने डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है, इसको 4x³ - 10x² + 12x और +6 को बच्चों। क्वेश्चन एक दफ़ा लिख के ध्यान से उसको देखा करो, इनको मिस्टेक नहीं हो बच्चों, ठीक हो गया। अब इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं बच्चों। पहले लिखते हैं 2x + 1। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ आए, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 4x³ + 2x²। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² से, ठीक है। ये आएगा 4x³ और +2x², ठीक है। ये लाइक टर्म्स है, इसके नीचे ही हमने लिख देना बच्चों। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। ये कट गया। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, -12x² + 12x, ठीक है। इसको भी बेशक उतार लो, +6। अब हम इसको लिखेंगे फिर दोबारा 2x + 1, 2x + 1। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आए, -6 x² चाहिए तो x से करेंगे, ये देखो -12x² -6x, ठीक है, प्लस माइनस -6x, -6x से हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा -12x² और ये हो गया -6x। ये लाइक टर्म्स है ना, इसके नीचे लिख दिया। साइन बच्चों चेंज कर देंगे, ये कट गया। 12 और 6 ये हो गया 18x और +6, 18x और +6 हो गया बच्चों। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, देखो 9 से, 9 2 18x + 9, हम इसको 9 से करेंगे, 18x और +9। अब बच्चों इनके साइन हमने चेंज कर देने, ये हो जाएगा -3 आ गया। क्या आंसर आया हमारे पास, -3। उन्होंने पूछा व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी शुड एडेड, ठीक है, 3। हमने 3 ऐड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। -3 आया ना, तो हम एडेड क्या करेंगे, हमने 3 ऐड करेंगे, ठीक है। बुक के पीछे -3 लिखा हुआ ना, लेकिन यहाँ पे अगर 3 ऐड करेंगे ना बच्चों, ये 9 बन जाता है ना, ठीक हो गया। तो फिर तभी करता है ना, वी शुड एडेड 3, ठीक है, वी शुड एडेड 3। पीछे बुक में खाली -3 लिखा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ तक उन्होंने छोड़ा है, लेकिन एडेड का लफ्ज़ आएगा तो 3 लिखेंगे हम। देखो 6 में 3 ऐड करें 9, तो तब ये कटता है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की कौन सी वैल्यू के लिए द पोलिनोमियल दिस बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल। यहाँ पे बच्चों डिविजिबल है, डिवाइड हो जाए किससे, बाय x - 3। p की वैल्यू हमने निकालनी है कि किस वैल्यू पे ये पूरा पूरा ये डिवाइड होगा बच्चों, इनको डिवाइड करना है। ये भी इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लें बच्चों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं बच्चों, उनको आप अच्छी तरह कर लिया करें और बुक में हाईलाइट भी कर लिया करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। इनको हमने डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है, इनको भी हमने डिवाइड करना। डिविजिबल का लफ्ज़ लिखा हो ना, हम लिखेंगे x - 3 को बाहर रख लेते हैं बच्चों, x - 3 से डिवाइड करना है ना, ठीक हो गया। और क्या वैल्यू है, 3x³ - 7x² - 9x + p। यहाँ पे बच्चों p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब x - 3 को हम साइड पे रख लेते हैं। हमने क्या चाहिए, 3x³, इसको 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहली वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x³ - 9x² -9x² हो जाएगा बच्चों। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x² से। हम यहाँ लिखेंगे 3x³ - 9x²। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया, 9 में 7 गए 2, 2x² - 9x + p। अब यहाँ पे लिखेंगे x - 3 से साइड में लिखेंगे। फिर अब क्या चाहिए, 2x², इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x² - 6x। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x² और -6x। साइन चेंज कर देंगे बच्चों,
ये डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3x और प्लस p। अब फिर साइड भी लिखेंगे x -3 को। अब हमें -3x चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x माइनस और माइनस प्लस 9। ठीक है बच्चों, हमने करना है -3 से करना है, यहाँ लिखेंगे -3x और प्लस 9 हो गया बच्चों। 9 हमने साइड पे लिख दिया, इसके नीचे नहीं लिख सकते ना, साइन चेंज कर देंगे बच्चों। ये कट गया, ये हो जाएगा p -9। अब यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है बच्चों, फाइंड करनी है। लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ p। ठीक है, p की वैल्यू के लिए देखो p -9 को हम 0 की को रखेंगे, p -9 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 9 बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाए हैं, उम्मीद आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन बच्चों मैंने हाईलाइट करवाए हैं उनको अपने अच्छी तरह करना है, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएंगे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट लाजमी क्या करें, बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से टेस्ट में एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।